देखिए, मुख्यमंत्री अब होटल छोड़ भी चुके हैं और होटल छोड़ के निकल गए हैं। हम आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री डिब्रूगढ़ में थे। आज उनका बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलना था। बाढ़ पीड़ितों के जो राहत शिविर है वहाँ पर जाना था। 11:30 बजे की टाइम है, इसीलिए शायद बहुत सुबह जब फ्लाइट यहाँ पे लैंड की उस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा वो होटल में ही थे। एक बार हम होटल का सामने का भी नज़ारा दिखाएंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे ये जो कड़ी है वो बदलता जा रहा है। पहले जो गुजरात में गए ये बागी विधायक, फिर गुजरात से आधी रात को ये तय हुआ कि वो गुवाहाटी आएंगे और गुवाहाटी आने के लिए उनके लिए स्पेशल फ्लाइट रेडी किया गया। और गुवाहाटी आके एयरपोर्ट में भी वही बात की है एकनाथ शिंदे ने जो उन्होंने गुजरात में कही थी कि बाला साहब के ठाकरे के हिंदुत्व के राह पे वो चलेंगे। अब यहाँ पर आके जब एयरपोर्ट से जब हमें पता चला कि पल्लव लोचन दास जो बीजेपी के तेजपुर के एमपी है और एक एमएलए सुशांत बड़गोहाई जो बीजेपी के एमएलए है, ये दोनों गए थे इनको रिसीव करने के लिए। तब से धीरे धीरे ये जो मसला है ये साफ होता जा रहा है कि शायद अब से कुछ ही देर में ये जो बागी विधायक है ये तय कर देगा या तय कर लेंगे या फिर ये घोषणा भी हो सकती है गुवाहाटी से ही कि ये सरकार से ये शिवसेना से अलग हटके ये बीजेपी को समर्थन करेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। क्योंकि अभी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा वो यहाँ से निकल गए, लेकिन जो असम कैबिनेट में जिसको नंबर 2 कहा जाता है पीयूष हजारिका, वो इस वक्त यहाँ पर है। और ये जो बागी विधायक है शिवसेना के जो बागी विधायक है इनके साथ मीटिंग होने वाली है। करीब 9:45 में ये मीटिंग होने वाली है। उससे पहले तेजपुर के सांसद, एक एमएलए और एक मंत्री बीजेपी के वो अभी इस वक्त अंदर बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ अभी की एक और बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर ये जो बड़ी खबर है कि सुबह 9:45 पर अब होगी विधायकों की बैठक। इस बैठक में विधायक आगे की रणनीति बनाएंगे। सवाल यही है कि ये बागी विधायक जो हैं इनका अगला कदम क्या होगा। 40 बागी विधायकों की मीटिंग सुबह 9:45 बजे। सौमित्र सेन गुप्ता लगातार होटल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं इन बागी विधायकों से मुलाकात कर बाहर लौटे। ब्रेकिंग न्यूज ये कि 40 विधायक जो हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस पर सौमित्र सेन गुप्ता सुबह 9:45 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं। क्या इनपुट्स आपके पास सौमित्र? देखिए, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि असम कैबिनेट के नंबर 2 कहे जाने वाले पीयूष हजारिका वो इस वक्त अंदर है। साथ ही एक एमपी है और एक एमएलए है बीजेपी के। ये तीन बीजेपी के नेता अभी इस वक्त अंदर है, होटल के अंदर है। 9:45 में एक बैठक होने वाली है। हमने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि सुबह चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा वो भी इस होटल में आए थे और उनको भी देखा गया कि वो निकल रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अपना जो किया कार्निवल गाड़ी में वो जो चढ़ते हैं वो गाड़ी में आज नहीं थे, दूसरा किसी गाड़ी लेकर वो आए थे। लेकिन वो यहाँ से निकलते ही उनका तस्वीर भी हमने रिकॉर्ड किया। अब ये धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि जब तक कैबिनेट की बैठक होने वाली है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की जो दोपहर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, शायद उससे पहले ही यहाँ से गुवाहाटी से ऐलान हो जाएगा कि ये 40 विधायक सरकार से समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं और बीजेपी के साथ ये जाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार वहाँ पे गिरने वाली है, ये लगभग आप कह सकते हैं कि तय कर लिया है ये जो बागी विधायक है वो। नहीं तो ये गुजरात से चल के गुवाहाटी नहीं आते। अब ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि पिछले 2 महीने पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 2 दिन के लिए मुंबई और पुणे में गए थे। उस समय से ही ये जो सूत्र बंधा उसी समय से बंधा और यहाँ पे पूरे उत्तर पूर्वी भारत में बीजेपी के संगठन को बढ़ाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा का मैजिक चलता है ऐसे कहा जाता है। और बीजेपी के लिए शायद हिमंता बिस्वा शर्मा ही इनके संपर्क में थे। इसी कारण से कल रात को देर रात को गुजरात से चलकर गुवाहाटी तक पहुँचे, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही शायद इनके बात करने के
बाद ये आखिरी कदम उठाएंगे कि यहाँ से महाराष्ट्र में वो शिवसेना सरकार से, शिवसेना गठबंधन की जो सरकार है एनसीपी और कांग्रेस की, वहाँ से ये सौमित्र और समर्थन वापसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर एक और बड़ी खबर क्या है ये जान लीजिए। आज राज्यपाल को चिट्ठी फैक्स की जा सकती है। आज ही राज्यपाल को चिट्ठी फैक्स की जा सकती है और शिंदे ये चिट्ठी फैक्स करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट को लेकर। ये बड़ी जानकारी। एकनाथ शिंदे जो कि 40 बागी विधायकों के साथ इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। समर्थन वापसी, समर्थन वापस लेने का दावा, जो कि सौमित्र जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज ही समर्थन वापसी का ऐलान हो सकता है। और अगर यह समर्थन वापसी की चिट्ठी जो है वो फैक्स कर दी जाती है तो यह संभव है कि राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए सरकार को कहें, क्योंकि उसके बाद सरकार अल्पमत में आ जाएगी अगर ये 40 विधायक अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी की सरकार से वापस ले लेते हैं। और नीलेश लगातार मुंबई से हमारे साथ है। नीलेश, महाराष्ट्र क्राइसिस को लेकर जो इस वक्त का अपडेट है, चिट्ठी फैक्स एकनाथ शिंदे राज्यपाल महोदय को आज कर सकते हैं, समर्थन वापसी की चिट्ठी फैक्स हो सकती है, तो क्या डिटेल्स मिल पा रही है नीलेश शुक्ल? जी दीदी, आपको बताऊं कि मंगलवार के दिन महाराष्ट्र सरकार के लिए एक अमंगल खबर सामने आई, जिसके बाद लगातार बैठकों का जो दौर है वो शुरू हुआ। आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब एक तरफ गुवाहाटी में मीटिंग बुलाई गई है, तो करीब 1 बजे के करीब महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एकनाथ शिंदे का विरोध जो है वो एक अहम मुद्दा होगा, उनका कारण एक अहम मुद्दा होगा। इसके बाद जो रणनीतिक स्ट्रैटेजी होगी उसको लेकर जो पूरा घटनाक्रम है उसे तैयार किया जाएगा। यानी कि 1 बजे की जो मीटिंग है वो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन इस दरमियान एक और जो बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो कि बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो अपने 35 एमएलएस के साथ, शिवसेना के 35 एमएलए के साथ साथ 7 निर्दलीय जो सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उनके जो समर्थन का लेटर है वो महाराष्ट्र गवर्नर को फैक्स कर सकते हैं, जिसमें वो फ्लोर टेस्ट करवाने की बात कह सकते हैं। ये बात सामने आ रही है। अगर स्थिति ऐसी निर्माण होती है तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और उद्धव सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, जिसका खतरा लगातार कल से बताया जा रहा है कि सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है। ये तस्वीरें हम आज देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम कल से पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि जब से शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है तब से शिवसेना की तरफ से, सीएम की तरफ से उन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया गया, खुद उनकी पत्नी से उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी बच होने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि हमारी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है, वही शिवसेना हमें चाहिए। अगर वो शिवसेना नहीं होती तो ऐसे में मैं पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। हमारे साथ जो 42 विधायक हैं वो पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। यानी कि वापसी को लेकर जो चिट्ठी है वो एकनाथ शिंदे फैक्स कर सकते हैं। 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और उससे पहले ही समर्थन वापसी को लेकर ऐलान हो सकता है। बागी विधायकों से बातचीत की जिम्मेदारी को लेकर जो खबर आ रही है, बीजेपी के नेता संजय कुटे को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी के नेता संजय कुटे इन विधायकों से बातचीत करें, यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी नेता संजय कुटे, मोहित कंबोज को जिम्मेदारी सौंपी गई है बातचीत करने की, समझाने की। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। विधायक रविंद्र चौहान को भी जिम्मेदारी बातचीत करने के लिए बागी विधायकों के साथ रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये तीनों जो नेता बताए जा रहे हैं जिन्हें बागी विधायकों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं और जो कुछ भी महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस ही बताए जाते हैं। चाहे पहले वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलना हो या फिर विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलना हो, इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ ही बताया जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और 3 नेता जिन्हें विधायकों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये सभी देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब सुबह सूरत से गुवाहाटी जो मिडनाइट ड्रामा जारी रहा था, ये 40 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहुंचे थे गुवाहाटी एयरपोर्ट और एग्जिट गेट से आप इनको बाहर आते हाई सिक्योरिटी के बीचों बीच देख पा रहे हैं। यहां से होटल के लिए रवानगी हुई और इस बीच तो जब विधायक
पहुंच रहे थे यहाँ पर, तो तेजपुर के सांसद वहां पर उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। एक पूरा सेरेमोनियल रिसेप्शन यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर हुआ। उसके बाद ये विधायक बाहर आए और इस बीच जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर एक बड़ा अपडेट। सौमित्र सेन गुप्ता हमारे साथ है। सौमित्र, इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे बागी विधायक 40 की संख्या में, तो उनसे मुलाकात के लिए, इनको वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए बीजेपी के सांसद विधायक सब पहुंचे थे और होटल में भी इनकी मौजूदगी का इनपुट है। जी, ये बात तो अभी लगभग ये क्लियर हो रहा है कि ये जो बागी विधायक है ये बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के साथ इनकी, बीजेपी के जो नेता है उनके साथ बैठक हो रही है। महाराष्ट्र में इनके साथ कैसे, किस टर्म्स में इनके साथ गठबंधन हो सकता है बीजेपी का, और ये बागी विधायक क्या डायरेक्टली बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे या फिर कोई अलग पार्टी बना के या अलग कोई दल बना के ये बीजेपी के साथ रहेंगे, फिर वहाँ पे सरकार बनाया जाएगा, राज्यपाल के आगे ये सरकार बनाने के लिए पेशकश करेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा या एजेंडा क्या होगा सरकार गठन करने के लिए। जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की हलचल है? जी, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो होटल है, ये होटल के सामने ये है रैडिसन ब्लू होटल, और यहाँ पर ये इस होटल लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये 40 बागी विधायक वो यहाँ पर है। और साथ ही हम बता दें कि एक सांसद, एक एमएलए और साथ ही असम सरकार के कैबिनेट में नंबर 2 कहे जाने वाले मिनिस्टर पीयूष हजारिका वो इस वक्त अंदर है। बहुत सुबह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसी होटल में थे। करीब 6:30 बजे वो यहाँ से निकल गए और अभी बाकी किसी को भी बाहर से किसी को भी यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अभी ये आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ और असम पुलिस के जो कमांडो टीम है, कमांडो जवान हैं, उनको यहाँ पे तैनात किया गया है इनकी सुरक्षा के लिए। और 9:45 पर अब से करीब 1.5 घंटे में इनका मीटिंग शुरू होने वाला है और उसी मीटिंग के बाद यहाँ से ही शायद ये जो समर्थन वापस ले रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार से, उनका वो समर्थन वापस लेने का जो पत्र है वो गवर्नर को, महाराष्ट्र के गवर्नर के पास भेजा जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इसके बाद जो बाकी की जो रणनीति होगी, कैसे महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाएगा, कैसी सरकार की रूपरेखा होगी, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे ये सब करने से पहले ही बीजेपी के कुछ आला नेताओं के साथ इनकी बैठक भी होने वाली है। शायद वो ऐसे भी हो सकती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी बैठक हो। 9:45 के बाद से ये बैठक शुरू होने वाली है। जो यहाँ पे असम स्टेट में जो लीडर्स है या फिर सांसद हैं, उनके साथ जो बैठक अभी चल रही है या 9:45 से वो भी बैठक में रहेंगे। लेकिन उसके साथ कोई बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से या और महाराष्ट्र के नेतृत्व से कोई उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, ऐसे बताया जा रहा है। उसी के बाद ये ऐलान करेंगे कि इनका रणनीति क्या होगी और किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जाएगा और नया सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन बना के ये 40। सौमित्र, जानना चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के अलावा भी यहाँ पर होटल में इन बागी विधायकों से मिलने के लिए कोई पहुंचा है और यहाँ से आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री सुबह 6:30 बजे तक यहाँ पर थे। मुख्यमंत्री निकल गए हैं होटल से। मुख्यमंत्री के जाने के बाद यहाँ पे जो रिसीव जिन दो रिप्रेजेंटेटिव ने किया, बीजेपी की तरफ से हो या फिर स्टेट की तरफ से, एक बीजेपी का एमएलए तेजपुर से बीजेपी का एमएलए और एमपी और एक एमएलए, दोनों जाकर इन लोगों को, इन विधायकों को रिसीव किया, रिसेप्शन दिया यहाँ पर एयरपोर्ट पर। और उसके बाद अभी भी वो दोनों एमएलए और एमपी दोनों ही हैं। साथ ही एक मिनिस्टर है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, असम कैबिनेट में हिमंता बिस्वा शर्मा कैबिनेट में नंबर 2 कहे जाने वाले मिनिस्टर है पीयूष हजारिका, वो इस वक्त अंदर है। ये 3 बीजेपी नेता इस वक्त अंदर है। और ये जो 9:45 से जो बैठक होगी, ये जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें इनके भी शामिल होने की बात अभी तक कही जा रही है। बिल्कुल, ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज और असम कैबिनेट के जो मंत्री हैं अब वो मुलाकात के लिए पहुंचे, सीएम अलग से मुलाकात के लिए पहुंचे और 9:45 पर जो एक अहम बैठक यहाँ पर शेड्यूल्ड है, उस बैठक का हिस्सा क्या बीजेपी के नेता भी हो सकते हैं, जिन बागी विधायकों की बैठक 9:45 पर होने जा रही है? सौमित्र
देखिए, ये सूत्रों के हवाले से हमें जो पता चल रहा है कि बीजेपी के कोई आला नेता या हाईकमान से कोई नेता दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी से भी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये विधायक अपना जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तय करके जो जो पत्र लिखना है, ये समर्थन विड्रॉ करने के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर से समर्थन वापस लेने के लिए जो चिट्ठी लिखता है, इस पर इनकी सहमति और इनका सिद्धांत तय होना है। और वो चिट्ठी कंप्लीट हो जाने के बाद उसको फैक्स किया जाएगा और उसी मीटिंग में मीटिंग का एक्सटेंशन पार्ट में। तो सौमित्र लगातार होटल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुबह जैसे ही बागी विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड किया था, इनको एस्कॉर्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद ये होटल पहुंचे हिमंत बिस्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात की, बात की। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:45 पर जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, 9:45 पर एक बागी विधायकों की एक अहम बैठक को बुलवाया गया, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इस बैठक के साथ साथ आज उद्धव सरकार की कैबिनेट मीट भी है दोपहर 1 बजे उस बैठक पर नजर। साथ ही साथ जानकारी भी मिल रही है कि आज ही गवर्नर को चिट्ठी फैक्स हो सकती है समर्थन वापसी को लेकर। तो किस तरीके से संकट में और संशय में फंसी हुई है महाराष्ट्र की सरकार, ये तस्वीर अब से कुछ वक्त पहले की, जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई थी विशेष विमान के माध्यम से इन 40 बागी विधायकों की, जिनको नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं 40 विधायकों का साथ मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसका साथ मैं हमेशा निभाता रहूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसका अनुसरण करूंगा। और आज राज्यपाल को चिट्ठी फैक्स कर सकते हैं ये एकनाथ शिंदे, चिट्ठी फैक्स कर सकते हैं समर्थन वापसी की, विधायकों के समर्थन लेने का दावा किया जाएगा। तो इस वक्त की अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है। 9:45 पर 40 विधायकों की एक अहम बैठक को बुलवाया गया, जिसमें जानकारी मिल रही है हमारे रिपोर्टर के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, कि वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी के नेता भी इस अहम बैठक को, जिसको बुलवाया गया सुबह 9:45 पर, उसका हिस्सा हो सकते हैं। और महाराष्ट्र के 3 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें संजय कोठे हैं, मोहित कंबोज हैं और इसके अलावा एक और विधायक रविंद्र हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इन बागी विधायकों के साथ बातचीत करें और इन्हें एकजुट रखें। देवेंद्र फडणवीस के ये तीनों करीबी बताए जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो कि राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, महाराष्ट्र में जो सफलता बीजेपी को मिली, उस सफलता के पीछे जो मैनेजमेंट था वो देवेंद्र फडणवीस का ही माना जाता है। और ऐसे में जब अब महाविकास आघाड़ी की सरकार पर संकट के बादल हैं और अगर समर्थन वापस होता है तो फिर किसी भी वक्त यह सरकार गिर सकती है। देवेंद्र फडणवीस का रोल यहां पर बहुत अहम है और उन्हीं के करीबी 3 नेता, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है विधायकों से बातचीत करने के, जिसमें रविंद्र चौहान हैं, मोहित कंबोज हैं और संजय कोठे हैं, बागी विधायकों के साथ रहने का इन्हें निर्देश दिया गया है। अब नजरें हैं सुबह 9:45 पर होने वाली इन बागी विधायकों की मीटिंग पर। क्या इस मीटिंग में महाविकास आघाड़ी की सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई फैसला होता है? जानकारी यह है कि आज ही समर्थन वापसी की जो चिट्ठी है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को फैक्स की जा सकती है। एकनाथ शिंदे ये चिट्ठी भेजेंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर अल्पमत में आ जाएगी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार और उसके बाद संभव है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। सदन में अपने बहुमत को साबित करना होगा उद्धव ठाकरे को। और इस दौरान सामना में शिवसेना ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि हमारे विधायकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, हमारे विधायकों की पिटाई की गई। बीजेपी विधान परिषद के चुनाव में कैसे जीती हम समझ गए हैं। यह सामना में निशाना साधा गया है बीजेपी पर। सामना में शिवसेना का बड़ा आरोप, विधायकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनके साथ पिटाई की गई है। ये शिवसेना का मुखपत्र सामना में बीजेपी पर संगीन आरोप। विधान परिषद में कैसे जीती बीजेपी, ये बात अब समझ आ चुकी है। सामना में शिवसेना ने आरोप लगाया बीजेपी पे कि हमारे विधायकों के साथ जबरदस्ती की जा रही, हमारे विधायकों के साथ मारपीट की गई है। तो विधायकों की पिटाई, उनके साथ जबरदस्ती की बात सामना में अपने मुखपत्र में शिवसेना ने लिखी। बीजेपी विधान परिषद के चुनाव कैसे जीती है, ये बात अब हमारे सामने है। अब ये बात हमें समझ आ चुकी है। तो सामना में शिवसेना के बड़े आरोप लगाए गए बीजेपी पे। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो तो पक्के शिवसैनिक हैं, वो हमें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। बीजेपी के लिए कल भी उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस जो है वो महाराष्ट्र में कामयाब नहीं होने वाला है।
लेकिन हालात जो हैं वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के या शिवसेना के कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। गुजरात में सूरत में जिस वक्त एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ मौजूद थे, वहां पर मिलिंद नार्वेकर पहुंचे थे। शिवसेना ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी एकनाथ शिंदे से बातचीत की। मिलिंद नार्वेकर ने 1 घंटे तक एकनाथ शिंदे से बातचीत की थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बातचीत हुई थी। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे जो है वो माने नहीं, उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई और यहां तक कि रात 2 बजे एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ सूरत से असम पहुंच गए। आज सवेरे असम के गुवाहाटी में फ्लाइट लैंड हुई। बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.